दोस्तों, कुछ आवाज़ें सिर्फ़ गाने सुनाने के लिए नहीं होती हैं, कुछ आवाज़ें अपनी कहानी सुनाने के लिए होती हैं। एक बड़ा संघर्ष और एक छोटा-सा गाँव, जहाँ पे एक सपना देखा जाता है कि इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगर के तौर पर लोग भी हमको जानें, लोग भी हमको पहचानें। लेकिन उस दौर में कैसेट का दौर था और उस दौर में जब संघर्ष कर रहे थे, तो ना जाने कितने लोगों ने कहा होगा कि नचनिया बनोगे, पदनिया बनोगे, ऐसे बहुत सारे ताने सुनाई दिए होंगे और लेकिन जज़्बा था, कुछ करने का हौसला था और यहाँ से निकल कर इंडस्ट्री में एक नाम कमाना था। इसके बाद दौर आता है यूट्यूब का, सोशल मीडिया का, वहाँ पे भी एक संघर्ष रहता है कि अब सबके गाने मिलियंस में हैं, तो मेरे भी आने चाहिए। संघर्ष जारी रहा और वहाँ से निकल कर अपने सिर्फ क्षेत्र आजमगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने बड़े-बड़े सिंगरों के बीच में अपने आप को खड़ा किए। ऐसे आज द जबर पॉडकास्ट में उपस्थित हैं सिंगर सोनू राजभर जी, फिरंगी बुढ़वा के नाम से मशहूर हैं। उनका द जबर पॉडकास्ट में हम स्वागत करते हैं। तो भैया आपका द जबर पॉडकास्ट में स्वागत है। आपका भी स्वागत है हमारे इस छोटे से गाँव में और बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। अ, हमको भी अच्छा लगा। हम तो सोचे थे कि हम टाइम पे नहीं पहुँच पाएँगे, हुँ, लेकिन 1 घंटा फिर भी लेट हुए, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अरे नहीं, इसमें माफ़ी वाली क्या बात है। अच्छा, आज के दौर में जब आपके सॉन्ग लोग हुँ, सुनते हैं, तो क्या वो उसके पीछे के संघर्ष को जानते हैं? नहीं कुछ लोग जानते होंगे जी, सभी लोग तो नहीं जानते होंगे। सभी लोग नहीं जानते हैं। हाँ, अच्छा, जब वो कैसेट का दौर चल रहा था, उस हुँ, समय का आपका संघर्ष कैसा रहा? कैसेट के दौर में तो बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उस समय गाड़ी भी उतनी नहीं थी। जी, तो हम लोग पैदल-पैदल चल के जो है कि कैसेट दुकान-दुकान पे देते थे, दुकान-दुकान में। जो डाउनलोडिंग वाले दुकान खोले थे पहले। जी, वहाँ पे कैसेट हम लोग देते थे उसके बाद उन लोगों से बोलते थे कि भैया पैसा मत दीजिए, जब जी, कैसेट बिक जाए जी। तब दीजिएगा। तो उसमें परसेंटेज लगाते थे वो लोग जैसे? 70%। अच्छा। हाँ, जैसे कैसेट अगर आप ले हम दुकानदार हैं, आप हमको कैसेट ले आकर दे रहे हैं, हाँ, तो उसमें 70% हमारा रहता था हाँ, कि 30% वो लोग लेते थे बेचकर। अच्छा, मतलब 100% है तो दुकानदार जैसे हम हाँ, दुकानदार हैं, तो शॉप ऑनर हैं, तो हम 30% ले लेंगे और हाँ, आप जो है सिंगर हैं, तो आपको हमें 70% देना हाँ, होगा। वो भी अपने लागत से लगा के देना पड़ता था। अच्छा। जब बिकता था कैसेट तब हुँ, आता था हुँ। पैसा, नहीं बिकता था तो वो भी गया था। अच्छा, हुँ, आपका बचपन कैसा रहा? बचपन तो अच्छा था। जैसे कुछ बताएँगे उसके बारे में कैसा था? कैसा रिलेट करते थे? जैसे बचपन हमारी तो बचपन में मतलब बड़ी माँ हमारा सेवा की हैं और बड़े पापा अच्छा, क्योंकि मम्मी बचपन में ही गुज़र गई थी। अच्छा। हुँ, और पिताजी? पिताजी हैं पिताजी हैं। पिताजी थे लेकिन वो काम-वाम करते थे अपना मुंबई में। जी। तो यहाँ पे बड़ी माँ और बड़े पापा थे, हाँ, पर वही लोग पालन-पोषण किए हैं पूरा। आप लोग कितने भाई-बहन? 2 2 भाई 2 बहन। 2 भाई, 2 बहन। हुँ। अ, आपकी अगर स्कूली टाइमिंग पूछी जाए तो स्कूली टाइमिंग कैसी रही? स्कूल टाइमिंग बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी। सबसे पढ़ने में तेज़ थे स्कूल में। अच्छा, गाना-बजाना भी करते थे। अच्छा मतलब अ, पढ़ाई भी चल रही है और हाँ, उसके साथ में गाना-बजाना भी चल रहा है। सब चलता था उसी स्कूल से तो स्टार्ट हुआ है अच्छा, गाना-बजाना। ये बचपन से था कि स्कूली टाइमिंग में ऐसा कुछ लगा किसी नहीं हीरो को स्कूल टाइम देखकर? से, स्कूली टाइम से जब अंताक्षरी होती थी अच्छा, शनिवार को, जी, तो उसमें सब बच्चे गाते थे तो वही देखकर हम भी गाएँगे। हम भी गाएँगे। शनिवार को गाते थे। अच्छा, मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे थे स्कूल के दौर में ही, तो हाँ, वहाँ अंताक्षरी होता था और उसमें जो है हाँ, गाते थे तो आपको लगा कि मुझे सिंगर बनना चाहिए। हाँ। ऐसे जैसे वो चीज़ें तो ठीक रहीं। इसके बाद कभी ऐसा लगा कि हमें सीखना चाहिए इसकी तरफ, हाँ, रुझान लगा। आना चाहिए। तो हुँ। आपने इसका क्लास-वलास लिया कि बस ऐसे ही नहीं, नहीं क्लास लिए। क्लास लिए हैं, हाँ। सीखे हुए हैं? लगभग कितने वर्षों तक का इसका सफ़र रहा होगा? साल भर सीखे, मुंबई भी जाके सीखे थे 6 महीने, अच्छा, उसके बाद यहाँ आजमगढ़ में। अच्छा। मुंबई में और आजमगढ़ में जैसे दोनों जगह आपने शिक्षा ग्रहण किया म्यूज़िक का, हुँ। संगीत का, तो दोनों में अंतर क्या दिखा वहाँ और यहाँ में? मुंबई से अच्छा तो यहीं था, हाँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत हाई-फाई था और रेट भी बहुत ज़्यादा था। रेट भी बहुत ज़्यादा। हाँ, टाइम नहीं देते थे लोग अच्छे से वहाँ पे। अच्छा, मतलब वहाँ पे सही से बताया नहीं जाता। हुँ, ये चीज़ें आपने रिलेट की। हुँ।
और उसके बाद ये चीज़ बताइए जैसे लगभग आपने अ, स्टेज वगैरह करते थे कि नहीं करते थे आप? नहीं करते थे। अच्छा, हाँ, पहले भी करते थे, अब भी करते हैं। पहले भी करते थे और अब भी करते हैं। हुँ। अच्छा, जैसे जब सोशल मीडिया का युग आया और सोशल मीडिया कब आया आपके जीवन में? सोशल मीडिया अब 5-6 साल से है। 5-6 साल से आया, उसके पहले नहीं हम लोग उसके करते पहले थे। नहीं। अच्छा, छोड़ दिए थे। अच्छा, बीच में हुँ, आप छोड़ दिए थे ये सारा काम। हुँ। जैसे उसके बारे में थोड़ा-सा विस्तार कैसेट से के बताइए? ज़माने में जैसे किए थे हम लोग, फिर मेमोरी कार्ड आ गया, जी, उसपे भी किए थे जी, और उसके बाद बंद कर दिए थे 2-3 हाँ। साल। 2-3 हाँ, साल तक मतलब कोई काम नहीं, सब खत्म। हाँ। फिर टिकटॉक आया, टिकटॉक पे करते थे, अच्छा, फिर वो भी बंद हो गया। हुँ, फिर इंस्टाग्राम पे चालू किए। हाँ, इंस्टाग्राम पे जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब साथ में चले गए। अच्छा, हुँ। उसकी जर्नी थोड़ा-सा बताएँगे? कैसे इंस्टाग्राम क्या की जर्नी चला? भी अच्छी है थी। अच्छी थी। हाँ, शुरुआत में कुछ नहीं हुआ। हाँ, अभी 2 साल से हुआ है जो भी हुआ है। अच्छा जो हुआ है 2 साल से हुआ है। हाँ, मतलब उसके पहले फॉलोवर नहीं बढ़ते थे। अच्छा, जैसे आप जब इंस्टाग्राम पे आए और यूट्यूब दोनों पे आए तब तो हाँ, तब गाना वायरल हुआ तब जाके इंस्टाग्राम पे भी अपने आप हो गया, फेसबुक पे भी हो गया, अच्छा, सब तो है। मतलब अगर सोशल मीडिया पे आप हैं हुँ, और अगर एक बार वायरल हो जाते हैं, तो हर जगह वायरल तो हो हर जाता एक जगह वायरल हो जाते है। हाँ, हैं। ऐसा ही कुछ है? हाँ। तो इंस्टाग्राम पे वायरल होना ज़रूरी है या फिर यूट्यूब पे? कहाँ पे चलना ज़रूरी है? दोनों लेके चलना पड़ेगा साथ में, अच्छा, किसी पे भी क्लिक हो सकता है। किसी पे भी क्लिक हुँ, अ, थोड़ा-सा हम कैसेट की दुनिया में चलते हैं भैया। जी। जैसे जो कैसेट का दौर रहा है आपका हुँ, उस समय के जो गाने आते थे आपके अ, उस समय के गाने का म्यूज़िक और जो आज का म्यूज़िक है, दोनों में अंतर था कि बस वैसे ही चल रहा है, आज भी वही ढल रहा है? नहीं, नहीं अंतर हुआ है, बहुत अंतर हुआ है, हुआ है, बहुत जैसे हुआ है। उसके बारे में कुछ बताएँगे? जैसे कैसेट के ज़माने में बहुत फ़ास्ट लोग गाते थे अच्छा, और अभी के युग में जो है कि 45 बीपीएम, 30 बीपीएम, 25 बीपीएम चल रहा है। अच्छा। उस समय टेम्पो फ़ास्ट था 60, 70, 80 हाँ, अभी आपने कहा बीपीएम, इसका क्या मतलब हुआ? ये मुझे टेम्पो नहीं होता है पता। वो। अच्छा, हाँ, ये गाने को फ़ास्ट स्लो करता है। अच्छा ये जो है गाने को फ़ास्ट स्लो करता है। हुँ, अगर हम कहना चाहें कि जैसे जो कैसेट का ज़माना था और जो आज का ज़माना है, हाँ, आज के ज़माने की जो म्यूज़िक है अगर दोनों में कंपेयर करें तो वो उस ज़माने की जो म्यूज़िकें थी, वो फ़ास्ट हुआ करती थी। हाँ। और आज के ज़माने में ऐसा है कि वो म्यूज़िक जो है थोड़ा स्लो कर दिया गया है, धीमा कर दिया गया है। उससे पहले जाएँगे तो ढोलक हारमोनिया का था म्यूज़िक। अच्छा, उस उस वेस्टर्न नहीं था। अच्छा, अभी तो ये चल रहा है ना लगभग अब तो ऐसे लाइव आ गया सब, सारी चीज़ें लाइव आ गई हैं। सीक्वेंस आ गया है। अच्छा, अ, वो पहला गाना आपका कौन-सा था जो वायरल हुआ था? पहला गाना कैसेट के ज़माने में हुआ था, पिया रंगूनवा गेली। अच्छा, हाँ, वो कैसा रहा सफ़र उसका? पिया रंगूनवा गएले? वो भी अच्छा था लेकिन बहुत कुछ ज़्यादा नाम नहीं मिला उसपे। अच्छा, हाँ, वो और जैसे आप कहीं जाते थे तो वो गाना बजता मिलता था? हाँ, मिलता था। अच्छा, बजा अच्छा बजा था। अच्छा बजा था। हुँ, उसके लेखक कौन थे? देवानंद राजभर थे। देवानंद राजभर थे हाँ, और राइटर तो देवानंद राजभर जी थे। म्यूज़िक डायरेक्टर राज गाजीपुरी थे। अच्छा, हाँ, उसका वीडियो बना था कि बस ऐसे ही नहीं ऑडियो वीडियो सब बना था, वेब म्यूज़िक पे आया था। अच्छा वो वेब म्यूज़िक पे आया हुँ, और जो उसका शूट हुआ था, हुँ, लोकेशन के बारे में बनारस। थोड़ा-सा बनारस में शूट हुआ था। डायरेक्टर कौन थे उसके? बबलू सावरिया, बबलू रिमिक्स करके थे। अच्छा, बबलू रिमिक्स करके थे। हाँ, आज भी हैं वो? उनसे बात नहीं, होती नहीं अब नहीं है वो उसकी दुनिया में। अच्छा उस दुनिया में नहीं। तो वो गाना बजा था। बजा अच्छा था, बहुत अच्छा अच्छा बजा। जब बजा था तो उस टाइम पे आपकी जो बड़ी मम्मी थीं, बड़े पापा थे, तो हाँ, कुछ रिलेट करते थे कि सभी के मेरा मन में बेटा थोड़ा-सा खुशी का माहौल हुआ था कि हाँ, कुछ हो पाएगा आगे। हाँ, कि ये लड़का कुछ कर सकता है, हाँ, ऐसा कुछ था। तभी से मेहनत जारी है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगा कि दबाव बन रहा है, प्रेशर बन रहा है कि नहीं करना चाहिए, नहीं, क्या नहीं कर घर वालों से नहीं दबाव मिलता था, बाकी आस-पास वाले लोग तो बोलते ही हाँ, जैसे क्या ट्यूनिंग रही होगी उनकी? वही ट्यूनिंग रहती है जो सबके लिए होता है कि क्या गाएगा, फटल आवाज़ है, ये वो। हाँ, मेटल आवाज़ अच्छी आवाज़ है नहीं, हाँ, गाने चले हैं, गाने के लिए। कोई काम-धाम करना चाहिए अच्छा-सा। अच्छा, जैसे कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि हम कर रहे हैं, मान लीजिए आज हमें इस फ़ील्ड में मुकाम नहीं मिलता है, हुँ, तो यार कुछ और करना चाहिए हमको, ऐसा कुछ था कभी? नहीं ऐसा थोड़ा बहुत आता था तो करते भी थे काम, दुकान चलाते थे साथ में, अच्छा, किस चीज़ की दुकान? किराना स्टोर। किराना स्टोर, ये घर पे ही थी कि मार्केट वगैरह में बंद? नहीं, नहीं गाँव के बगल में थी। गाँव के बगल में? हाँ। मतलब कि आपने बिज़नेस को भी चुना हुँ, और इसको भी चुना। साथ हाँ, में पढ़ाई चल रही थी कि पढ़ाई ड्रॉप हो पढ़ाई गई? भी चल रही थी। पढ़ाई चल रही थी। हुँ, एजुकेशन कितना हुआ है आपका? एमए तक। एमए किया है। हुँ, मतलब कि आपने जो है
एक तरफ म्यूजिक को भी रखा अपनी लाइफ में, एक तरफ हुँ। पढ़ाई को भी रखा और साथ में जो है एक इनकम का ज़रिया भी रखा। अगर हम कमाएँगे नहीं तो इधर हाँ, जो है कमाएँगे नहीं तो लगाएँगे कहाँ? लगाएँगे कहाँ? कोई लगाने वाला थोड़ी है। कोई लगाने वाला। हाँ, अपने ही गाना था, अपने लगाना था। अच्छा, मतलब खुद ही जो है हाँ, खुद सारा कुछ करना किया। था, हाँ। आपके कमाओ, लगाओ, कोई देगा कमाओ नहीं। लगा कोई देगा नहीं। हाँ। आपकी मित्र मंडली से कुछ ऐसा सपोर्ट मिलता था कि नहीं मिलता था? नहीं 3 फ्रेंड थे, सेवक, राजभर, देवानंद राजभर। ये अच्छा, लोग शुरू से लगे हुए हैं। हाँ। हाँ, अच्छा, बचपन से। आज भी वो आपके साथ में हाँ, आज रहते भी हैं? हैं। आज भी? हाँ। अच्छा, कभी इनके बीच आपसे कभी झगड़ा लड़ाई कुछ ऐसा? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं। अ, थोड़ा-सा आते हैं इसके बाद अभी 2 साल पहले। अच्छा, हुँ। ये दिमाग में कहाँ से आया कि यार हमको फिरंगी बुढ़वा बनना चाहिए? फिरंगी बुढ़वा जैसे कि हमारे दिमाग में नहीं था कुछ। हाँ, इसके नाम देने वाले वो तमन्ना यादव हैं सिंगर। अच्छा, और आशीष गौतम वीडियो डायरेक्टर अच्छा। तमन्ना यादव और और आतिश गौतम। हाँ, ये 2 ये लोगों ने दोनों लोगों नाम के दिया। मन में चला कि यार हमको अगर करना चाहिए, तो हुँ। कुछ अलग देते हैं लड़के को। हाँ, इन लोगों ने जैसे गाना बनाया था उसमें बुढ़वा का रोल था। अच्छा, बुढ़वा बने थे। जी, तो उसमें एक डायलॉग था फिरंगी करके। जी। तो वही डायलॉग उसमें वो हिट हो गया डायलॉग तो कौन-सा था? याद है? नहीं उसमें मरने वाला था ना कि जैसे उसमें एक बुड्ढा आके बोला कि कैसे फिरंगी मर गई ना। हाँ, हाँ। तो बुढ़ा का नाम है डाल दिया गया वहाँ पे फिरंगी। अच्छा, तो फिर आपने उसको ले लिया। हाँ, वही नाम पड़ गया फिर। अच्छा, हमें लगा ना कि जैसे क्या चीज़ होता है कि गाँव वगैरह में, अपने यहाँ जैसे गाँव में जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे किसी का नाम है फिरंगी, तो हम हुँ। क्या करते हैं वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। नहीं इधर तो नाम किसी का नहीं था। अच्छा, इधर किसी का नाम नहीं था, हाँ, मतलब ये एक यूनिक नाम था ना आपके लिए, हाँ, कि ये ऐसा चीज़ है हाँ। ना? तो जब आया उस गाने को कौन गाया था? जिसमें आप बूढ़े बने थे और मर गए थे? उसमें तमन्ना यादव गाए थे। अच्छा, तमन्ना यादव जी गाए थे हाँ, और आतिश क्या नाम बताए कौन से ग आशीष गौतम आतिश गौतम जी जो है वीडियो शूट की थी। वीडियो शूट किए हुँ, थे, ये चीज़ है। वही वायरल हुआ था, वो भी वायरल हो गया था। वो भी वायरल हुआ था। हाँ, लगभग कितने मिलियन व्यूज़ थे? 4 मिलियन प्लस है उसके। 4 मिलियन प्लस। और आपका गाना आपके द्वारा जो गाया हुआ गाना है, वो पहला गाना कौन-सा वायरल पहला हुआ गाना हमारा सोशल हिट मीडिया हुआ पे? था कमीने अपने बच्चे की तारीफ बता। हुँ, हुँ। तो वो कुछ हद तक हिट हुआ था। अच्छा। उसके बाद से काम मिलना स्टार्ट हो गया था। हुँ, हुँ। तो उसी बीच में गेहूँ के सीज़न में इसी सीज़न में चल गेहूँ कटा आया था मेरा गाना। हाँ, हाँ, हाँ। कमीने चल गेहूँ काटे। हाँ, ये सारे वो गाने तो हम वायरल लोग हुआ सुने था हैं। पूरा वर्ल्ड वाइड। अगर हम अम्बेडकर नगर से आपके यहाँ आए हैं, हाँ, तो आपके हम फैन भी हैं। जी। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ जो है आपके साथ आपके बारे में जानना आए हैं या लोगों को बताने के लिए आए हैं। हुँ, हम आपके फैन भी हैं और आपके गाने सुने भी जाते हैं हमारी तरफ से। हुँ, और लगभग-लगभग आपके गाने जो है जितने बड़े स्टार कास्ट हैं, हुँ, उनको भी टक्कर देते हैं। जब हमने रिव्यू किया तो लगभग 11 मिलियन, 20 मिलियन हुँ। ऐसे-ऐसे गाने के 28 व्यूज़ थे, मिलियन 28 मिलियन ऐसे-ऐसे व्यूज़ भी हैं। ऐसा हाँ, नहीं है कि किसी से कंपेयर किया जाए तो कम है। हुँ। लेकिन इसके पीछे जो आपका संघर्ष रहा है, तो संघर्ष लगभग 14-15 साल तक का है। 14-15 साल। हाँ, अच्छा, जैसे 14-15 साल तक आपने काम किया। अच्छा नहीं, मैं थोड़ा-सा उस पे आता हूँ कि जैसे जो आपका सॉन्ग था, आप पहला वाला भी आपने कौन-सा गाना बताया जो वायरल हुआ था? थोड़ा-सा बताइए उसके बारे चल गेहूँ काटे। में? नहीं, नहीं, उसके पहले कमीने जो अपने बच्चे की हाँ, तारीफ बता। कमीने अपने बच्चे की तारीफ बता, इसको कौन लिखा है? वही लिखते हैं देवानंद राजभर, सारे अच्छा, गाने वही लिखते लगभग हैं। आपके जितने गाने हैं, सारे के सारे देवानंद राजभर राजभर जी ही लिखते हैं, लिखते हैं। हाँ और म्यूज़िक दिलीप प्रजापति जी अच्छा, देते दिलीप प्रजापति हैं। जी ने हाँ, उसको म्यूज़िक दिया। हुँ, वो गाना जब वायरल हुआ था, हुँ। उसपे आपका क्या रिएक्शन रहा? हमारे मन में यही रिएक्शन था कि अब हाँ, अपने लग रहा है कि हमारी आवाज़ में दम है। दम है। जैसे पब्लिक बोलती थी कि नहीं है, नहीं, तो हमें लगा कि अब कुछ कर सकते हैं, तो अब मेहनत नहीं छोड़ेंगे। जी, अब करना चाहिए। अब करना चाहिए लगातार। तो वहीं से आप जो है हाँ, रेगुलर वे में आ गए, अब अब तो जो इनकम है आने लगा तो फिर काम करने में अच्छा लगने लगा। अच्छा लगा। हुँ, नहीं तो इससे पहले लगाना पड़ता था। तो फिर जब जुटाते थे तब गाते हाँ, थे। बात है। नहीं तो नहीं। जब से वायरल हुआ तब से लगातार 2-3 दिन में गाने छूटते रहते थे। अच्छा, जैसे कभी ऐसा लगा कि जब लोग बोलते थे कि यार नहीं करना चाहिए, तो कभी ऐसा लगा कि छोड़ देना, नहीं, ऐसा नहीं लगा क्योंकि रुचि इसी में थी। ये चीज़ नहीं, मन इसी में लगता था। कभी ये नहीं हुआ कि छोड़ दें इसको, नहीं, कुछ और कर छोड़कर बस वही दुकान चला रहे थे। दुकान चला रहे। हाँ, मतलब जब बीच में छूटा ये सारी चीज़ें हाँ, तो वही दुकान चल रहा था और ऐसा बीच कुछ में नहीं। छोड़ दिए थे तो फिर हमारे मास्टर हैं एक सुनील सर, जी, वो बोले जी, कि आप लोग जब इसमें रुचि है तो इसको करिए, मन से करिए। करिए और 2-3 साल तक लगातार करिए, जी, उसके बाद ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। आपने भी तो उन्हीं की बातों को हम लोग फ़ॉलो किए जी, और सच में दूसरे साल में हो गया ये गाना। दूसरे साल में तो फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारे सर ने कहा, आपके हुँ। जीवन में जो आपके टीचर्स रहे हैं, गुरु रहे हैं, उनका क्या योगदान है?
सबका योगदान फूल रहा है। सबका योगदान। शुरू में कल्पनाथ मुंशी जी थे हमारे, अच्छा, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था जी, और उसके बाद सुनील सर, जी, 2 लोगों का बहुत ही अच्छा रहा। 2 लोगों का। ये आपके स्कूली टाइम के टीचर थे हाँ, कि स्कूल ही टाइम पे। स्कूली टाइम के टीचर? स्कूल से लेके कॉलेज तक थे। अच्छा, मतलब वहाँ पे आपको जो है टीचर्स जो थे आपके उनका भी भरपूर प्यार मिला, भरपूर सपोर्ट मिलता था। भरपूर सपोर्ट मिला। स्कूल कॉलेज में जब आप गाना गाते थे, तो कभी ऐसा हुआ कि लड़कियाँ आपके ऊपर फिदा हो गई हैं? हाँ, ऐसा कुछ वो तो रहा है? होते ही थे। ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं? हाँ, होता था। नहीं, मुस्कान बता रही कि कुछ गहराई है इसके अंदर, थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे, ये हमारे दर्शक भी नहीं, जानना सभी लोग चाहते हैं। फैन हो जाते थे, सभी ऐसा लोग कोई बात फैन हो जाते नहीं। हाँ, थे, स्कूल वगैरह में भी। हाँ। अच्छा, जब अंताक्षरी होता था तो सबसे ज़्यादा आप गाना गाते थे कि कोई मतलब और मित्रों में? नहीं, हम ही लोग गाते थे। अच्छा, सबसे ज़्यादा आप ही लोग गाते थे। हाँ, तो उसमें लड़कियाँ जीतती थी कि आप लोग? नहीं लड़कियाँ कैसे जीत पाएँगी? हाँ, लड़कियाँ हार जाती थी हमेशा। लड़कियाँ हार जाती थी। हुँ। हाँ, जब उनके सामने एक स्टार बैठा हो तो वो हार तो जाएँगे ही। वो खुद हार जाती थी कि अपना दिल हार जाती थी? नहीं, नहीं, खुद हार जाती थी, गाने में हारती थी। अच्छा, गाने में हारती अब थी। दिल हारती थी कि नहीं वो तो वो बताती तब तो ना पता चलता। अच्छा, कोई बताया नहीं था कभी? आपकी लाइफ़ पहले से अब कितना बदली हुई है? लाइफ़ में कुछ चेंजिंग नहीं आया है, बस हुँ, वैसे ही लाइफ़ चल रही है। वैसे ही चल रही है। नहीं, बदलाव कुछ नहीं हुआ। नहीं चेंजिंग तो हुई है। क्या चेंजिंग हुआ एक है? साइकिल का सफ़र रहा होगा, तो गाड़ी चेंज नहीं, गाड़ी तो पहले भी थी, गाना हिट होने से पहले भी गाड़ी थी। फोर व्हीलर थी पहले। हाँ, और कुछ चेंजिंग नहीं आया? कोई बदलाव? और चेंजिंग बस यही आया है कि थोड़ा अब अच्छा लगता है रहने में, हाँ, खाने-पीने में दिक्कत नहीं होती है, अच्छा, आने-जाने में दिक्कत नहीं होता है। आने-जाने में दिक्कत नहीं। कोई भी काम कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। लोग पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? नहीं पहचानते इस लोग में तो बहुत कम है, अच्छा, बुढ़वा वाले लोग में ज़्यादा पहचानते बुढ़वा वाले लोग में ज़्यादा पहचानते हैं। यही दिक्कत है। हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि इस लुक में भी लोग पहचानने लगे? थोड़ा-थोड़ा डाल रहे हैं गाने में वो। हाँ, मैंने देखा कोई इस समय सैड सॉन्ग आया हुआ है। सैड सॉन्ग में डाले हैं और एक सैड सॉन्ग कलेजवा में बाण आया है मेरे चैनल पे। हाँ, कलेजवा कमाल वो भी बहुत अच्छा है। उसमें भी ओरिजिनल लुक डाले हैं। हाँ, बहुत सारे गाने हैं ओरिजिनल लुक में, तो मिलियन में भी है। अ, अभी जो सैड सॉन्ग आया है, इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे? सैड सॉन्ग जो आया है बहुत ही अच्छा है जी, और पम्मी रिकार्ड से आया है। जी, बहुत ही मेहनत किए हैं इसमें हम लोग। जी, तो अभी जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके देखें जी, यूट्यूब चैनल पे मम्मी रिकॉर्ड पे दीवाना तो हर मर जाई। बहुत ही प्यारा गाना है जिसको सृष्टि भारती और हमने गाया है जी। और देवानंद राज भर जी गाए हैं विकास यादव म्यूजिक में। इसकी 2 लाइनें सुनाएँगे? सत जिए मरे ते हवा दातनम अब काबो न बदली इरादा तनम कि जबल रही है धरती गगन तुहरा के छोड़ब नए हो सजन हर मर के भी न पगली बदल पाई कि जदी छोड़ी के तू जईबू ये जान दीवाना तो हर मर जाई जदी छोड़ी के तू जईबू ये जान दीवाना तो हर मर जाई। दीवाना तो हर मर जाई। अच्छा, ये चीज़ें हकीकत में होती हैं कि फिर या रील में हो? नहीं ये सब रील में है। ये चीज़ रील में ही होती है? शादी हो गई है हकीकत में कहाँ होगा ये सब। नहीं, मैंने देखा बहुत सारे हीरो हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के उनको शादी होने के बाद ही नहीं नहीं प्यार अपना हुआ। नहीं ऐसा कुछ आपके साथ में भी हुआ है नहीं क्या? काम से मतलब रखते हैं बस। अच्छा, सिर्फ़ काम से मतलब हाँ रखते हैं। जैसे आज सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया के युग में अ, ऐसा तो कभी लगता नहीं कि लोग जैसे सोशल मीडिया जब से आया है तो कभी नहीं लगता कि मतलब कि कॉम्पिटिशन बढ़ गया है? काहे नहीं कंपटीशन बढ़ा है बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अच्छा, सोशल मीडिया से हाँ कॉम्पिटिशन बढ़ा हुआ है। बहुत ज्यादा। जैसे? जैसे पहले तो थोड़ा कम थे सिंगर लोग जी, और गायक कलाकार भी बहुत लोग थे लेकिन अब इस समय तो घर घर हो गए हैं। अच्छा इसमें तो अगर कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है इस कंपटीशन में जो निकल गया तो समझिए बहादुरी है। बहादुरी मतलब हम्म, पहले से ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ा है। बहुत ज्यादा। वायरल होने के लिए लोग कंटेंट बना रहे हैं, हम्म ये किस हद तक सही है? कंटेंट बनाना अच्छी बात है लेकिन कुछ अलग यूनिक जब दिखता है तभी पब्लिक जी, उसे तभी वायरल करती है। हाँ। वायरल कर दी मतलब किसी वायरल का कॉपी करेंगे सेम बनाएंगे जी, तो तब नहीं होगा तब कुछ नहीं नहीं हो सकता। और जब तक आप यूनिक नहीं हाँ करेंगे। कुछ अलग कर दिए तो वही क्लिक हो जाएगा। अच्छा, जैसे यूट्यूब की जर्नी में एक चीज़ है या फिर ऐसे ही मान लीजिए हम किसी कार्य को करते हैं, हम्म तो उस कार्य को जैसे सिंगिंग आप कर रहे हैं, मैं सिंगिंग को लेके ही बात कर रहा हूँ। हम्म तो सिंगिंग में टैलेंट ज़रूरी है या फिर मार्केटिंग अच्छे से किया जाए वो ज़रूरी है? दोनों जरूरी है। जैसे?
टैलेंट भी ज़रूरी है, मार्केटिंग भी ज़रूरी है। मार्केटिंग भी ज़रूरी है। हाँ, जैसे कभी-कभी टैलेंट नहीं रहेगा, मार्केटिंग कितना भी कर लेंगे नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। हुँ, तो ये भी चीज़ है कि टैलेंट हुनर रहना चाहिए। टैलेंट रहना हुँ, बट अ, जैसे सक्सेस की बात, जैसे आप एक सक्सेस मोड़ पे हैं, जी, आज बहुत सारी चीज़ें अर्न कर ली हैं। जी, अपने टैलेंट के दम पे, टैलेंट से मार्केटिंग के दम पे हुँ। ये चीज़ें हो चुकी हैं और इस समय प्रेशर बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? नहीं, इसमें प्रेशर बढ़ा हुआ है। प्रेशर बढ़ा है। जैसे किस चीज़ का प्रेशर बढ़ा हुआ है? गाने का प्रेशर बढ़ा है। गानों का प्रेशर। अच्छा, अब एक भूख है कि हम कितना काम करें, हाँ, अभी काम ही कर रहे हैं हम लोग दिन-रात। दिन-रात। हाँ, बहुत ज़्यादा काम है अच्छा, इस समय। जैसे उसके बारे में कुछ बताएँगे कितना सिर्फ़ काम 2 होता है? साल से जब से वायरल हुआ है तब से तो लगातार ही काम चल रहा है। कब से लगातार काम चल रहा है? वही स्पीड है। वही चीज़। हुँ, जैसे आज के दौर में बहुत सारे जब आप लोग जो काम कर रहे हैं, उसमें जब लोग कुछ मतलब कुछ बोलते हैं आपको, जलन के भाव से देखते हैं या कुछ गंदे शब्द का यूज़ करते हैं कमेंट्स वगैरह में और सारी हुँ, हुँ। जगहों पे, तो एक प्रेशर बनता होगा माइंड में, तो उसको आप हैंडल कैसे करते हैं? इसे ध्यान नहीं देते हम लोग। अच्छा, हाँ, मत जितने फालतू इसमें मैसेज पे इन सब पे हम लोग ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते। हाँ, हाँ, जो अच्छी-अच्छी बातें होती हैं उस पे हम लोग ध्यान देते उस हैं। पे ध्यान देते हैं। कोई कमियाँ बताए तो उस पे हम लोग फ़ोकस करते हैं। हाँ, हाँ, मतलब अगर कोई कमी बता रहा है, तो उसपे आप लोग फ़ोकस करते हैं, हाँ, बाकी अगर ऐसे वल्गैरिटी की चीज़ें कुछ आ हाँ, रही वो हैं, सब तो ध्यान उन नहीं सब पे देते हैं ध्यान हम। नहीं देते हैं, हाँ, इग्नोर करते हैं। इग्नोर करते हैं। और अभी ये भी भूख है कि हम कितना काम कर लें हाँ, और क्योंकि अभी तो ये दौर चल रहा है, अभी तो कुछ नहीं हासिल हुआ है समझ लीजिए। जी, अभी तो बहुत आगे तक जाना है, जी, तो मेहनत जारी रहेगा तभी जा पाएँगे, अगर जारी मेहनत है, छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं है। हाँ, अ, इसलिए पहले से ज़्यादा अब मेहनत हो रही है। पहले से ज़्यादा मेहनत हो रही है। हाँ, जैसे आप लोग अगर मैं एक 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 लाइन में पूछना चाहूँ कि अभी हाल ही में आपका कौन-सा गाना आया है? इस समय 2-3 महीने पहले आया था गाना, जी, पतरी कमरिया जी, और वीर सॉन्ग, हरी सॉन्ग बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, जी, जो अभी 12 मिलियन बजा है 12 मिलियन व्यूज़ और इंस्टाग्राम पे 3.5 लाख रील भी बन चुकी है। जी, तो बहुत ही प्यार आशीर्वाद इससे मिल रहा है, लगभग सभी लोग इस गाने को सुन लिए हैं। जी, मतलब वो हाँ, अभी चल भी रहा है। अभी चल भी रहा है लगातार, जब अ, से रिलीज़ हुआ है 4 महीने से लगातार चल रहा है। आपने बताया कि हरवाही डांस है ये। जी, इसमें कमर-वमर में पता नहीं क्या बाँध के उसमें कमर में करधन बाँध के और पाँव में घुंघरू अच्छा, तो ये सारी गले नाच चीज़ें बाँध के उसमें डांस किया जाता है। हाँ, ये रिदम ही एक अलग लेवल का है जो अच्छा, नगाड़ा से बना हुआ है। अच्छा ये नगाड़ा से बना हुआ है। हुँ। अच्छा, इसके पहले इस पे आपकी इंडस्ट्री के कुछ लोग काम किए हैं या आप ही काम किए हैं? नहीं, सबसे पहले तो मेरा ही आया है, लेकिन अब अच्छा, इसके बाद सभी लोग लगभग सही कर लोग चुके हैं। लगभग हमने ये भी देखा कि बड़े-बड़े लोग मतलब बड़े-बड़े जो स्टार कास्ट हैं, हाँ, इंडस्ट्री की वो लोग कॉपी भी की हैं। नहीं कॉपी गाने को नहीं किए हैं, हाँ, म्यूज़िक जो है जी, हरवाई वाला, जी, इस पे अच्छे-अच्छे लोग भी गाए हैं, अच्छा। बढ़िया-बढ़िया गाए हैं वो लोग भी। हाँ, मतलब इसको भी हाँ, वो लोग कॉपी किए हैं। और आगे बढ़ा है ये आगे म्यूज़िक। बढ़ा इसको लिखा कौन है? देवानंद राय, देवानंद जी लिखे हैं और म्यूज़िक दिलीप प्रजापति दिलीप प्रजापति। और किस चैनल पे आया है? मेरे ऑफ़िशियल चैनल पे आया है। अच्छा, आप उसका नाम हाँ, क्या है? सोनू राजभर ऑफ़िशियल चैनल है। सोनू राजपूत ऑफिशियल हुँ, 2 कड़ी हो जाए वो? हाँ, हाँ, हो जाएगा। अरे की रस पोरे पोर भरल अरे रस पोरे पोर भरल रूप के गगरिया ये गोरिया चलेलू ये गोरिया चलेलू ये गोरिया चलेलू डहरिया तो कमरिया लपके ये गोरिया चलेलू डहरिया तो कमरिया लपके। ये है ना? हम्म, हाँ। जी हाँ, सच में बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और आपने इंडस्ट्री को एक नया चीज़ दिया है। जी, जी और इसको वीडियो डायरेक्ट किए हैं आशीष राजा जी, बड़ा ही मेहनत किए हैं इस अच्छा, गाने में। जी, पूरा दिन लगा था इस गाने को शूट करने में अच्छा, और रिया शर्मा जी इसमें फ़ीट किए हैं, अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त काम किए हैं वो भी। अच्छा मतलब कि आपके अपोज़िट को-एक्टर जो हैं, वो हुँ, रिया शर्मा जी हैं। रिया शर्मा। रिया शर्मा जी के और आपके बीच कैसा संबंध है? बहुत ही अच्छा संबंध है, हम लोग बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं और 4 साल से लगातार काम 4 कर रहे साल हैं। से लगातार काम कर रहे हैं। हुँ, और अभी आने वाले वक़्त में आपके कौन-कौन से गाने आ सकते हैं?
अभी इस समय तो आने वाले हैं, चैता सॉन्ग आएँगे जी, सब चैता और सॉन्ग लग बहुत अच्छे-अच्छे आएँगे और आज कल भी रिलीज़ हुआ है एक चैता, चैत में अच्छा, जवनिया। चैत में जौन उसको सुनाएँगे थोड़ा-सा क्योंकि हाँ, चैता का देंगे। महीना चल रहा है। ए रजऊ चैत में जवानी हिलोर मारता, ए रजऊ चैत में जवानी हिलोर मारता। ये भी फरवी रिदम पे ही आया है, अच्छा, और एकदम महादेव ट्यून्स पे आया है। अच्छा, आप लोग जाएँ और चैत में जवनिया देखें, बहुत ही ज़बरदस्त है, एकदम चैता का माहौल उसमें दिखेगा माहौल आपको। इधर कटिया बिनिया का समय भी आ हाँ, गया है। सब दिखा दिया गया है अच्छा उसमें सब खटिया भी में। अच्छा इसमें सब दिखाया गया है। हुँ, मतलब गाँव का देसी चीज़ उसमें दिखा दिया गया है, क्या जी, होता है गाँव में गाँव में कैसे क्या होता है। चैत अच्छा में। अच्छा जो आप लोग गाना गाते हैं, इसमें जो समय है जैसे चैता हो गया है, हुँ। धान कटने, गेहूँ कटने ऐसा भी सीज़न होता है, अच्छा सबका सबका सीज़न देख सीज़न के होता है। चलना पड़ता है। अच्छा, अगर मान लीजिए बिना सीज़न के गा दिए कोई गाना तो पिट जाएगा कि तो पिट चलेगा? जाता है, लगभग उम्मीद कम रहती है लग चलने जाता है। की। हाँ। जैसे आज इंडस्ट्री में आप कदम रखे हुए हैं और धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे बढ़ रहे हैं आगे। जी, पहले तो हम लोगों को ये जानकारी भी नहीं थी सीज़न क्या होता है, सीज़न अच्छा, में कौन-सा गाना सम का गाते थे जो भी गाते। जी, अब पता चल रहा है धीरे-धीरे कौन सीज़न में, कौन से माहौल में कौन-सा हाँ, गाना बजेगा, क्या बजेगा और क्या लोग सुनना चाहेंगे। क्या सुनना पसंद करेंगे। हाँ, तो इसका भी एक माहौल होता है माहौल होता है, हाँ। कि कब क्या चाहिए, तो आप लोग वही चीज़ दे रहे हैं लोगों को, हुँ, ये भी एक चीज़ है। अच्छा जैसे कभी ऐसा लगा कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और इतने सिंगर्स हैं, बड़े-बड़े भी हैं, हुँ। योद्धा बैठे हुए हैं, तो आप लोग जैसे चल रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो आपको दबाने का प्रयास हुआ हो? नहीं दबाया तो अभी तक किसी सिंगर ने नहीं है, बड़े से बड़े सिंगर लोगों ने भी सपोर्ट किया है, जी, दबाया तो अभी किसी ने नहीं है। जी। हुँ। ऐसा होता है कि दबा के भी लोग आगे निकल जाते हैं, नहीं, नहीं, कोई नहीं दबाया। अभी हमें तो कोई नहीं दबाया बाकी बाकी किसी का तो पता नहीं, है ना? हाँ, ऐसा कुछ है, हमें अभी तक किसी ने नहीं दबाया तो किसी तक क्यों बताएँ। किसी का तो नहीं। अ, थोड़ा-सा हम भोजपुरी इंडस्ट्री की गहराई में चलते हैं। हुँ, अ, आप भी उसी इंडस्ट्री के एक हुँ, हिस्सा हैं और काम कर रहे हैं। हुँ। इसमें लोग ये कहते हैं कि वल्गैरिटी बहुत है, इस पे क्या राय है आपका? वल्गैरिटी बहुत नहीं है, जी, जैसे जैसा आप सुनना पसंद करेंगे पब्लिक अगर जिस सिंगर का गाना सुन रही हो, जी, अगर गंदे गाने हैं, जी, तो आप मत सुनिए उसको, जी, सपोर्ट मत करिए, जब नहीं सुनेंगे तो व्यूज़ ही नहीं आएगा। व्यूज़ नहीं आ रहे। अब लोग देखा में उसको सुनने लगते हैं कि अरे देखा ये कैसा गाया है, कैसा गाया है। हाँ, मतलब वो ऐसे-ऐसे वायरल कर देते तो उस सिंगर का और मन बढ़ जाता है मन कि हो यार तो जाता यही चल रहा है, तो फिर वही गाएगा। वही गाना आप अच्छे गाने सुनिए जैसे हमारे अच्छे गाने होते हैं, जी, तो हमारी पब्लिक अच्छे गाने सुनती है तो हम अच्छे देते हैं, अच्छे देते हैं। जब नहीं सुनती है अच्छे तब गंदा देते, तो गाना गंदा सुनती है तो गंदा देते। अच्छा, जैसे कभी अ, ऐसा कुछ नहीं आया कि आपको भी ऐसा गाना गाना चाहिए, नहीं, ये ऐसा आया था पहले शुरू में, कि जब अच्छा, अच्छे गाने नहीं चल रहे थे, तो आया था जी, मन में विचार कि गंदे गाने गाया जाए, गंदे यही गाने सुन रही है पब्लिक। तो यही सुनाया जाए। हाँ, तो यही सुनाया जाए, तो 1-2 गाए थे भी पहले लेकिन चला नहीं, उतना भी वल्गर नहीं था, थोड़ा अच्छा, बहुत। थोड़ा बहुत। अच्छा जैसे आपने कहा कि इसमें लोग सुनना चाहते हैं, हुँ, तो इसमें लोगों की गलती होती है या कलाकारों की गलती होती है? तो कलाकार जो गाता है उसकी भी गलती है, हुँ, लेकिन जब पब्लिक उसको सुनने लगती है तो फिर पब्लिक की भी गलती होगी ना। पब्लिक की भी गलती हो हाँ, जाती है। ना सुने, तब ना वो सुने। सिर्फ़ सिंगर का ही गलती हाँ, रहेगा। जैसे बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं, उनका गाना अगर देखा जाए हाँ, सिंगर कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही गंदा गा देते हैं कुछ हुँ, लोग, जैसे तो वो तो हाँ, जैसे गंदी वो बात इत अच्छी बात मतलब नहीं है। हाँ, मतलब वो इतना गंदा गाना गा देते हैं कि हाँ, अगर देखा जाए तो वो अपनी फैमिली को भी नहीं सुना सकते हैं, बस वो आगे बढ़ने की चाह में, कि आगे किसी बढ़ने की तरह चाह वायरल हो जाए तो मतलब कुछ भी गा दो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें अन्य इंडस्ट्री वालों की तो वो आज भी एक लालछन लगा के बैठे हुए हैं कि भोजपुरी गंदा है, हाँ, हाँ। गंदा है, वहाँ लेकिन उन लोगों में भी ढोंड़ी है चोली ऐसा, ये ऐसा कुछ है चीज़ें, नहीं। ढोंड़ी चोली हुँ। यही सब पे इनके गाने बनते हैं। सबका लगभग धोड़ी और चुनरी पे, चोली पे, भौजाई पे यही सब पे बनता है गाना। हाँ, सबका हाँ, बस वर्डिंग अलग होते हैं। हाँ, हुँ, मतलब वर्डिंग जो है थोड़ा-सा अलग हो जाता है, बाकी हुँ, सबका जो है ऐसे ही टेस्ट होता हुँ। है। तब हम लोग तो बस आगे जो ऊपर हम लोगों के हैं उन्हीं का देख के ना कॉपी करेंगे। अच्छा, हाँ, कुछ अलग से नहीं जो होगा? बड़े लोग करते हैं वही हम लोग करते हैं। अच्छा, हाँ, अगर उनका चल रहा है तो हाँ, हम भी आएँगे तो वही होता है जैसे हिंदी वाले हुए, साउथ वाले हुए, उन लोगों को देखेंगे तो भोजपुरी करती है ना। जी। हाँ, लगभग-लगभग हाँ, चीज़ें मेल-जोल ही जो दिखाते हैं। वीडियो होता है सब उन्हीं लोगों से मिलता है कि मिलता इतना है। दिखा रहे हैं तो इतना इधर दिखाओ। अभी हमारी और आपकी बात हो रही थी भैया, हुँ, तो आपने कहा कि हम कॉपी करते हैं। हुँ, जैसे हिंदी वालों के और
साउथ वालों के। जी। तो क्या हमारे यहाँ ऐसे राइटर्स नहीं हैं, ऐसे डायरेक्टर नहीं हैं कि कुछ नया दे सकें, कि कॉपी ही सब चलेगी? वो हमारे यहाँ के ही राइटर होते हैं, वो भी बनाते हैं। जी, हाँ, लगभग तो यूपी बिहार के ही रहते हैं जी, और ये भोजपुरी इंडस्ट्री में भी वही लोग हैं। वही लोग। हाँ, बस वर्डिंग अलग होता है, बाकी वो उनका हिंदी का अलग है, हाँ, भोजपुरी का अलग है, साउथ अलग है, का अलग है, अलग। सबका अलग-अलग है। लेकिन राइटर, सिंगर सब तो यूपी बिहार के हैं सब लगभग जो यूपी भी लोग। बिहार से ही हैं। लेकिन अभी तक एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे हुँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि कुछ नया लेकर आया जाए, कि हुँ। ऐसा क्या हो सकता है कि हमको उनका कॉपी ना करना पड़े, वो हमसे कॉपी करें। नहीं होता है, ऐसा भी होता है कि वो लोग भी करते हैं। अच्छा, हाँ, ये नहीं है कि बस यही भोजपुरी इंडस्ट्री हिंदी का करे, हाँ, हिंदी वाले भी भोजपुरी का करते हैं। अच्छा, हाँ, सब एक-दूसरे का मेल-जोल लेकर चलते हैं। अच्छा। तो हाँ, मतलब कि वो भी कॉपी करते हैं हाँ, करते भोजपुरी हैं। इंडस्ट्री का। हाँ, और अ, पता नहीं चलने देते हैं किसी को। किसी को ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें हाँ, चेंज कर देते हैं, ऐसा ही होता है। सब उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करके बनाते हैं। जैसे हमने देखा है कि एक व्यक्ति जो सिंगर है हुँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो क्या करता है कि वही एक्टर भी बनता है, ऐसा क्या? क्योंकि ये दौर ही ऐसा है कि जो है कि सिंगर को लोग पहचानते हैं और उनका फ़ेम रहता है, जी, तो उसको हीरो बनाते हैं तो उसकी फ़िल्म भी चल जाती है। चल जाती है, अभी नए लोगों को हीरो बनाएँगे तो उसको कोई जानता ही नहीं रहेगा, तो चलेगा कहाँ से? चलेगा कहाँ? सबको बजट अपना निकालना है, कमाना है, तो हाँ, तो इसी हिसाब से इसी हिसाब से सिंगर को हीरो बना देते हैं। सिंगर पहले को के लोग थे तो हीरो अलग था, सिंगर अलग हिंदी में। हाँ, नहीं आज तो हिंदी में आज भी हिंदी में यही आज है, भी है कि देखिए साउथ में सिंगर आज हीरो भी नहीं ये बन चीज़ें पाते हैं। हैं जल्दी। हाँ, बनते हैं लेकिन चल नहीं पाते चल हैं। नहीं अब पाते हैं, भोजपुरी में हीरो वही सक्सेस है जो सिंगर है। सिंगर जो सिंगर नहीं वो फ्लॉप है, फ्लॉप सब है। फ्लॉप है। अच्छा, ऐसा क्या? अब पता नहीं अब ये तो फ़ेम के ऊपर है। हाँ, हाँ, जैसे जिसको पब्लिक जानती है उसको हीरो बना देती है। हीरो बना देते हैं, हाँ, वो हीरो हो जाता है। यहाँ पे पहचान पे है, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, जिसका फ़ेम ज़्यादा हो गया, फॉलोवर ज़्यादा हो गए, वैसे ही हीरो बना दे रही है पब्लिक। हाँ, हुँ, लेकिन जैसे हम बात करते हैं अब तो एक्टिंग हीरो से ज़्यादा देखेंगे तो इंस्टाग्राम पे फॉलोवर वाले जो ज़्यादा लिए हैं, वो कहीं चले जाएँ तो पब्लिक इतना टूट जाती है जितना हीरो नहीं जाए। हीरो में सही हुँ, है। अच्छा जैसे एक चीज़ ये भी है कि सिंगर, एक्टिंग तो शायद यही रीज़न है कि अभी तक कोई इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री के पास ऑस्कर अवार्ड नहीं आया। अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी तो है नहीं, अभी किसी फ़िल्म किए नहीं है जी, ज़्यादा, तो उससे इंडस्ट्री में घुसे ही नहीं अभी। जी, अभी सिंगिंग में है तो बस इतना ही जानकारी है। जी। हुँ। मतलब सिंगिंग में है, उसकी जानकारी नहीं। अभी मूवी में जब जाएँगे तब पता चलेगा कि मूवी क्यों ऑस्कर नहीं ले रही है, कि क्या कमी है, क्या दिक्कत है। हाँ, शायद हाँ। मुझे लगता है कि एक्टिंग में कमी हो सकती है, स्टोरी में कमी हो सकती है। जो भी हो हाँ, लेकिन जैसे अपने तरफ से तो भोजपुरी वाले पूरा जोर लगाते हैं। जोर लगाते हैं। बहुत ही मेहनत करते हैं जी, कि आगे जाए। हुँ, हाँ, काफ़ी जाएगी धीरे-धीरे यहाँ तक आ गई है तो आ आगे गई भी है। जाएगी। हाँ, अभी तक तो भोजपुरी को कोई नहीं जानता था लेकिन धीरे-धीरे हाँ, वर्ल्ड वाइड सब लोग जानने लगे, बिलियन में जाते हैं व्यूज़। जी। हाँ, अब तो जाने हाँ। लगे हैं लोग, पसंद करने लगे हैं हुँ। इनको। और अगर मान लीजिए गाँव का कोई लड़का है, वो हुँ। अगर सिंगिंग करना चाहता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट कर सकता वो पहले सीखे है? जी, अच्छे से जी, और उसके बाद ही स्टार्ट करे तो अच्छा होगा। स्टार्ट कर हाँ, क्योंकि वैसे वो कितना भी गा ले कुछ हो नहीं हो पाएगा। नहीं पाएगा। मतलब सीखना ज़रूरी है। सीखना ज़रूरी है। जी, आज भी आप हाँ, लोग मतलब जैसे आज और जो अचानक होते हैं वो तो तुक्का होता है कि लग गया तो हो गया वायरल लेकिन हुँ, उसके बाद फिर बैठना पड़ेगा। अच्छी बात है। हाँ, अगर सीखे रहेंगे तो मजबूती बनी रहेगी आप। जी, जैसे आज आप जो कर रहे हैं हुँ, एक सफ़र जो आपने तय किया है 15 सालों का, जैसे आज एक ऊँचाई पर हैं आप, 300 के इंस्टाग्राम पे हैं हुँ, और यूट्यूब पे कितना है इस समय? उसमें भी 350। 350 के उस पे हैं, 3.5 लाख उस पे हैं और 3 हुँ, लाख जो है इंस्टाग्राम पे हैं। हुँ, मतलब एक अच्छी फेस वैल्यू है आपकी, जी। आस-पास के जिलों में और खुद की एक अलग पहचान है। क्या आज भी आप सीखते हैं या फिर सिर्फ नहीं गाते हैं? सीखते हैं, डेली सीखते हैं। डेली सीखते हैं? हाँ, रियाज़ वगैरह रियाज़ डेली होता है। डेली होता है? लगभग कितने घंटे आप अपने ऊपर काम करते हैं टैलेंट को लेके? सुबह 2 घंटे होते हैं। सुबह 2 घंटे रोज़ देते हैं। हाँ, उसके बाद तो गाने बजाने में ही निकल जाता है पूरा। हाँ, मतलब हाँ, उसी में पूरा जीवन चल रहा है। हाँ। अपनी लाइन यही है तो बस यही करना है। यही खाली करना है। समय में रियाज़ करो, गाने लिखो, प्रैक्टिस करो। अभी जब हम आए थे अभी जब आए आपके यहाँ, तो हुँ। आपकी दीवार पे लिखा था कि ग्राम प्रधान फिरंगी बाबा या बाबू ऐसा कुछ लिखा था।
वो शूटिंग के लिए अच्छा, लगवाया गया था। तो हमारे मित्र ने कहा कि आप जो चुनाव लड़ने वाले हैं। नहीं, चुनाव-उनाव नहीं लड़ते हैं। हाँ, तो हमें लगा कि अब आप भी जो है राजनीति में भाई नहीं, अभी ऐसा कुछ विचार नहीं है बड़े-बड़े राजनीति स्टार लोग आ गए हैं अब, तिरंगे बढ़वा भी अब अरे नहीं, चुनाव अपना लड़ेंगे। यही गाना-बजाना अच्छा है। अच्छा, कभी मौका मिला तो तिरंगे बढ़वा राजनीति में आएगा कि नहीं आएगा? देखा जाएगा आगे का अभी नहीं सोचा है, इसके बारे में कुछ। अच्छा, अ, आपके साथ में एक जोड़ी काम करती है, संदीप राज और पलक ट्विन की हुँ, चलती है ना? हुँ, अ, इन लोगों का जो एक्टिंग है, ये लगभग-लगभग अवधि में काम करते हैं। हुँ, अवधि टचअप को दे रहे हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है उनका। उनके हुँ। बारे में आपका क्या संबंध उनसे आपका क्या संबंध है? बहुत ही अच्छा संबंध है, भाई का संबंध है। जी, हाँ, और पलक जी तो बहुत ही अच्छी हैं जी, और मिल-जुल के काम करती हैं, कभी एटीट्यूड, घमंड वो लोग नहीं दिखाते हैं। जी, वो हम लोग स्टार हैं, चाहे कुछ भी हो। जी, अ, हमारी और उन लोगों की कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही अच्छी बहुत है। अच्छा। हाँ, वो लोग कहाँ से हैं? ये आजमगढ़ जिला से हैं। अच्छा, वो लोग भी आजमगढ़ से हैं। हाँ, रहते हैं बनारस, काम अच्छा, करते हैं वहीं पे। अच्छा, बाकी बनारस में शिफ्ट हैं। हुँ। अ, संदीप भाई डांस की पढ़ाई की हुई हैं या फिर कुछ नहीं ऐसे? डांस क्लास की हैं, वो तो शुरू से हैं, समर सिंह के ज़माने से हैं वो लोग। अच्छा, समर सिंह के सारे वीडियो पहले के वही लोग करते थे। वही लोग करते हैं हाँ, और इसमें इस समय भी करते हैं। इसमें से करते हैं। हुँ। आपके कुछ गाने उन्होंने डायरेक्ट किए हैं? हाँ, बहुत सारे गाने किए। जैसे कौन-कौन? 15-20 गाने किए हैं, जैसे अभी चल रहा है मार्केट में नैनवा से बाहर हाँ, यूपी हिलोलू, यूपी बिहार हिलोलू हाँ, और करेजवा में बाँध, ये सब जो आए हैं, पिया परदेस गइले। अच्छा, अभी जो आ रहे हैं लगातार गाने अच्छे-अच्छे किए हैं। जी, मतलब वो लगभग डायरेक्ट किए हैं। हुँ, होली में भी आया था गाने सब किए थे। इधर होली में भी आपके कई गाने देखे गए हैं, वो उसमें सब भी वही किए। वही किए थे। हाँ, हाँ, कुछ वो किए थे, कुछ आशीष राजा करते हैं, बस अच्छा, यही 2 लोग करते हैं इसमें। 2 ही लोग करते हैं। आपके अभी बाकी भी डायरेक्टर हैं, उनका भी आता रहता है। जी, हुँ, तो उनके भी साथ में काम हाँ, ज़्यादा इन्हीं लोगों के साथ होता है 2 अच्छा, लोगों को। कभी ऐसा लगा कि यार कि अब मैं इतना बड़ा आदमी हो गया हूँ, एटीट्यूड ऐसा कुछ आया अंदर कभी? नहीं, अभी तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं बड़ा हो गया हूँ, हाँ, एटीट्यूड कहाँ से एटीट्यूड अच्छा हुँ। जब लगेगा कि आप बड़े हो गए तो एटीट्यूड आ जाएगा? नहीं आएगा देखो, अभी इतना हुआ तो अभी कुछ नहीं हुआ तो फिर आगे कहाँ से आएगा। अच्छा, सिंपल जीवन है, सिंपल रहते हैं। हाँ, हुँ। नहीं देखा हमने कि एकदम नेचुरल वे में आए, आप बैठ गए पास में और सारी चीज़ों हाँ, की बातचीत नेचुरलिटी दिखाते बस। नेचुरलिटी ही दिखाती। हाँ, ताव वाव भाव ये सब हाँ, झमक-झमक ये सब पसंद नहीं है। अच्छा, सिंपल तरीके से रहो। हाँ, यही अच्छा है, हाँ, साधारण लाइफ़ जीवन का कोई भरोसा थोड़ी है कि अब दिखा के दिखा हाँ, दिखावा नहीं करना है। जी। हुँ, अ, देखिए ये बताइए कि आपके दिल के करीब सबसे अच्छा कौन-सा सॉन्ग है? हमारे दिल के करीब तो हमारे सारे ही गाने हैं, जी, हमारे जो भी गाते हैं सब पसंद रहते हैं, वही गाते हैं। हाँ, हुँ, लेकिन उसमें से कुछ तो होगा 1 आध 2 कि अभी जो तो इस समय वही पतरी कमरिया चला यही फ़ेवरेट बना है। हाँ, हाँ, पतरी कमरिया, और कोई वैसे ख़ास दिल के करीब नहीं है कोई गाना। हाँ। हुँ, भैया आप भोजपुरी इंडस्ट्री में हुँ, किसको अपना आदर्श मानते हैं? फिर अभी फ़िल्म में देखें तो दिनेश लाल यादव जी। हाँ, और हाँ, अगर सिंगिंग में देखा जाए तो आप किसको आदर्श मानेंगे? सिंगिंग में पवन सिंह और समर और खेसारी लाल यादव जी। हाँ, इन्हीं लोगों का गाना सुनते हैं और अच्छा, समर सिंह जी को ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं क्योंकि वो देसी गाते हैं, हम भी देसी गाते हैं। हाँ। तो तो अच्छा, समर सिंह को इसीलिए देसी स्टार भी कहा जाता है। हाँ, वो देसी स्टार हैं और अच्छे-अच्छे गाने गाते हैं, मज़ा आता है मुझे उनका गाना सुनने में। अच्छा उनका गाना हाँ, उनका कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के पास रहा हो? उनके सारे गाने हम लोग सुनते हैं। जैसे कोई एक अब उनका पहले का गाना बहुत अच्छे-अच्छे थे, याद नहीं है सब गाने लेकिन जी, मतलब लगभग-लगभग उनके जो भी गाने सारे गाने गन्ना के रस से लेके आजमगढ़ जिला में घर बा ये सब अच्छा, आजमगढ़ जिला में घर सब व पे हाँ, ये सारी चीज़ें मतलब आप उनको ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं अगर कहा जाए तो हाँ, समर बहुत सिंह ज़्यादा को, करते हैं। क्योंकि वो भी देसी करते हैं और आप भी हाँ, देसी फ़िल्म करते में दिनेश लाल यादव जी को करते हैं हैं। हाँ, और गाने में उनको ज़्यादा करते हैं हाँ, और सीखने के लिए तो भाई पवन सिंह पवन सिंह हुँ, मतलब अगर सीखने की बात की जाए तो पवन पवन सिंह और खेसारी लाल है और समर सिंह दोनों देसी गाते हैं। जी, तो देसी ही हम भी गाते हैं, मज़ा जी। आता है इन लोगों का सुनने में गाना। हाँ, तो मज़ा आता है कि हाँ, ऐसे ही कुछ किया जाए। लागत है कि अब लग रहा है कि आप जो है देसी स्टार धीरे-धीरे करके बन जाएँगे।
देखिए पब्लिक का प्यार रहा तो ज़रूर बन जाएँगे। हाँ, नहीं पब्लिक का प्यार अगर ना होता तो पतरी कमरिया हुँ। पे 12 मिलियन व्यूज़ थोड़ी ना आता। जी, लोग जी। तो सपोर्ट पब्लिक कर ही तो रहे हैं ना। भर-भर के सपोर्ट दे रही है, बस हाँ, इसी तरह प्यार आशीर्वाद बनाए रहे। जी। हुँ। पब्लिक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक को हम दिल से धन्यवाद करेंगे कि इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दे रही है और आगे भी उम्मीद रखेंगे कि ये लोग प्यार आशीर्वाद देंगे ताकि जल्द से जल्द हम किसी फ़िल्म में नज़र आएँ जी, और हीरो बने जी। और आप लोगों को कुछ अलग एंटरटेनमेंट दें। अच्छा ये बताइए अगर आपको फ़िल्म में मौका मिला हुँ। और लीड रोल में आपको फिरंगी बुढ़वा का रोल मिला तो या फिर अगर आप ऐसे हैं तभी तो भाई आ जाएगी समझ लीजिए। हाँ, हाँ, फ़िल्म करने के लिए तो बहुत उत्साहित हैं मतलब कि कोई बढ़िया फ़िल्म मिले जी, कोई भी रोल हो सब कर लेंगे। सब करेंगे। अच्छा जैसे एक चीज़ मैंने देखा ना कि आपके 2 रोल हैं। हुँ। 2 रोल का मतलब आप ऐसे भी कर रहे हैं जवान भी करते हैं, ये हाँ, भी हमारा लुक है और हाँ, अभी बुढ़वा भी बन जाते हैं बुढ़वा भी इसमें। बन जाते हैं। हुँ। दोनों में करने में सबसे ज़्यादा मज़ा किसमें आता है? मज़ा तो बुढ़वा वाले में ही आता है। बुढ़वा वाले में। हाँ, अच्छा जैसे जब आप बन जाते हैं पूरा आपका जब मेकअप लुक हो वेकअप हो जाता है जाता है, बुढ़वा तो हम बुढ़वा ही हो जाते हैं। बुढ़वा ही हो जाते हैं ना? हाँ, फिर भूल जाते हैं जवान। अच्छा फिर भूल जाते हैं कि हम जवान में हुँ, जवानी भी हमारे ऊपर जब जड़ी हुई है। जवान रहते हैं तो बुढ़वा नहीं लग बन पाते। अच्छा, हुँ, ये दोनों अलग-अलग फ़ेज़ होता है। दोनों अलग रूप अच्छा, हाँ, अब इसी में पब्लिक कन्फ्यूज़ है। हाँ। पूरे अच्छे से समझ नहीं पा रही कि कौन है सोनू राजभर। हाँ, ये मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि सोनू सोनू राजभर जो है, लोगों को कब तक गुमराह करते रहेंगे कि मैं ही फिरंगी उड़वाऊँ, मैं ही जब सोनू तक कोई राजभर हूँ। फ़िल्म ना आ जाए और सुपर-डुपर हिट ना होगी तब तक तो मुझे लग रहा है नहीं सबको फेस वैल्यू पसंद आएगी। अच्छा, अच्छा कभी ऑफ़र आया फ़िल्म का? हाँ, बहुत बार आया है। तो आप अभी एक फ़िल्म स्टार्ट भी हुआ है शायद गाना भी हुआ है सिर्फ़ उसका, जी, शूट हुआ है गाना, फ़िल्म पूरी बाकी है। पूरी बात हुई है। हाँ, ये कब तक आ और सकती है? 2-3 फ़िल्मों के बारे में बातचीत हुई थी लेकिन सेट नहीं हुआ है अभी। जी। हुँ, हम तो चाहते हैं कि कोई दिनेश लाल यादव जी के साथ, पवन सिंह जी के साथ, खेसारी जी के साथ आए। हाँ, डेब्यू करे तो इन लोगों की फ़िल्म से। हाँ, हाँ, होना चाहिए। सपना यही है। और कभी अगर ऐसा अवसर मिला कि आपको लीड रोल में ही मिल जाए तो? वो भी कर लेंगे ऐसी कोई बात नहीं, हाँ, कोई जो भी काम मिलता है सब करते हैं सब मतलब करते हैं। सपना है उन लोगों के साथ कोई डेब्यू आ जाए। जी, मतलब उनके साथ हाँ, सीखने को भी मिलेगा और एक करने को भी हाँ, अवसर मिलेगा, ऐसा ही। हाँ। और कुछ जो आप हमारे दर्शक को बताना चाहेंगे? और बस ऐसे ही आशीर्वाद आप लोग बनाए रहें। चैता में अच्छे-अच्छे गाने आएँगे, आप लोगों को एंटरटेनमेंट करेंगे, कॉमेडी भी बीच-बीच में आती रहेगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपने भाई सिंगर सोनू राजभर पे इसी तरह आशीर्वाद बनाए रहें। फिरंगी बुढ़वा पे आशीर्वाद बनाए रहेंगे, सूरज राज हर जैसे अरे सोनू सिंगर राज सोनू राजभर के नाम से ही ज़्यादा लोग जानते हैं। अच्छा। नाम तो ज़्यादा सिंगर सोनू राजभर ही जानते हाँ, लेकिन हमारे तरफ के हैं जो और बच्चे सर्च करते हैं भैया अल्लू को जो फिरंगी बुढ़वा वाला हाँ, जानते हैं। जानते हैं जब हमारे यहाँ सर्च किया जाता है, अभी कल हम ऐसे बैठे थे तो हमने कहा कि कल जाना है एक पॉडकास्ट के लिए आजमगढ़ तो उन्होंने बोला किसका? तो हम ऐसे ही फिरंगी बुढ़वा बोले तो आ गया। आ जाएगा फिरंगी बुढ़वा बोलेंगे तो तभी हमें आएगा, सोनू लगता है राजभर भी ना आएगा। कि सोनू राजभर से ज़्यादा अगर कोई चीज़ सर्च किया जाता है, नहीं, सोनू कि राजभर ज़्यादा सर्च होता है। ज़्यादा सर्च होता है। हुँ, अच्छा, सब दिखाता है यूट्यूब पे अच्छा, कि कौन क्या चीज़ सर्च हो रहा है। क्या चीज़ सर्च हो रहा है, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं। हुँ, अ, हाँ, हाँ, भैया जब आप फिरंगी बुढ़वा के रोल में होते हैं, जी। तो आपका कोई डायलॉग वायरल हुआ था, करके क्या था वो? हाँ, वो था या अरे जाने मन तू कहाँ है? मैं घर में हूँ राजा, तू ज़रा बाहर आजा। क्या हुआ राजा? चल गेहूँ काटे, बाखो हम ना जाई। अरे काहे रे? काहे ना जइबी? काहे की ब्यूटी मोर खराब होई जाई हो। कटी ना गेहूँ त लिया के खियाई हो। अच्छा, कटिंगा तक के हो, गेहूँ लिया के लाके की खियाई हो। आई हो। हाँ, अच्छा, वो मतलब एक नोक-झोंक है हाँ, वो इसमें शायद जो है रिया शर्मा जी ही हैं, नहीं, कोई और हैं? सपना यादव। अच्छा, सपना यादव जी। हुँ, तो मुझे लगता है कि उसमें वो कहती हैं कि मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी, मैं नहीं हाँ, मैं जाऊँगी। नहीं जाऊँ। अच्छा, ये कहीं न कहीं रियलिटी भी है ना रियल है, ये आज चीज़ की डेट रियल है। में जाना नहीं चाहती हैं जो नई-नई हाँ, औरतें आई हुई हैं रियल है तभी वायरल हुआ है ये। खेतों में। हाँ, जैसे जो जाना नहीं चाहती हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? जो नहीं जाना चाहती हैं उनके लिए क्या कहेंगे, अब तो मशीन आ गई है, मशीन से हाँ, कटवाएँ पैसा है, अगर नहीं तो फिर जाएँ जाए आए काटें। दोस्तों आज हम फँसे हैं कि भैया फँसे हैं क्योंकि मैं ही फँसा हूँ, क्योंकि इनका मैं फ़ैन भी हूँ, 2 तरीके से फ़ैन हूँ।
2 तरीके से फ़ैन हूँ, एक तो ये सिंगिंग जो करते हैं इनके गाने का, बाकी जो इनकी एक्टिंग है फिरंगी बुढ़वा की, तो उसका भी मैं फ़ैन हूँ। और जब वायरल भी हुआ था और आज तक का एक सफ़र रहा है, तो मैं नहीं जानता था कि कभी मिलकर ऐसे बात करेंगे, इनकी जर्नी को हम शेयर करेंगे अपने माध्यम से। लेकिन ये सौभाग्य मिला हमको और भैया का छत्र छाया मिला, आशीर्वाद मिला, इसके लिए इनका आभार। लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे कि ये पॉडकास्ट खत्म हो चुका है। नहीं, खत्म नहीं हुआ है। अभी जाते-जाते भैया के लफ्ज़ों से कुछ गुनगुनाहट और कुछ मुस्कुराहट के साथ में हम सुनकर जाना चाहेंगे। चैत का माहौल है, जी, गेहूँ का कटनी है तो इसी को सुना दे रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि यही गाना हमारा जो ज़िंदगी का वायरल गाना है, जी, जिसकी वजह से अच्छा खासा नाम मिला है। जी। अरे हमसे न गेहूँ कटाई राजा, कि हमसे न गेहूँ कटाई राजा, भले तलाक होई जाई राजा। हमसे न गेहूँ कटाई राजा, भले तलाक होई जाई राजा। अरे गेहुआ त तू ही कटैबू रानी, कि गेहुआ त तू ही कटैबू रानी, भले बेमार होई जइबू रानी। गेहुआ त तू ही कटैबू रानी, भले बेमार होई जइबू रानी। भले बीमार हुई जइबू रानी। तो हुँ। कहने का संदर्भ ये है कि आजकल की औरतें गेहूँ काटने नहीं जा रही हैं। लेकिन एक सिंगर जो कवि कह रहा है वो ज़बरदस्ती कह रहा है कि अगर तू नहीं जाबो काटे तो दिक्कत हुई है। गेहूँ ऐसा त ही काटे जाए के पड़ी काहे, हाँ, पैसा चाहे ना है कि मशीने से हाँ, कटवाए। पैसा ना है कि भैया मशीनी से कटवा ली हैं। तो यही संदर्भ है। हाँ, अगर पैसा नहीं है तो हमें मिल-जुल कर काम कर लेना चाहिए। अगर शायद मिल-जुल कर हम लोग काम कर लेते हैं, तो उसके ऊपर भी भैया कुछ एक नए अंदाज में गाना लाकर देते हैं। लेकिन जब मेहरारू रिसियान बा भैया तो कहाँ से लाक देहिए तो इन्हों ज़बरदस्तिये करत हन। तो आज का जो सफ़र रहा, ये बहुत ही अच्छा रहा और एक ऐसे व्यक्ति के पास बैठने का अवसर मिला, जो बहुत कुछ हमें सिखाता है और हमने तो बहुत कुछ सीखा। अगर आप भी कलाकार हैं और कलाकार से जुड़ी चीज़ों को पाना चाहते हैं, तो द जबर पॉडकास्ट को आप लोग फ़ॉलो करें, सब्सक्राइब करें और भैया ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं अरे और कोई बात नहीं धन्यवाद भाई, देते हैं कि धन्यवाद आपने आप मतलब इनका जो इस समय सिस्टम है, इनका जो डेली रूटीन है और काम है, ये भर-भर के है। अगर हम कहें तो झोला भर के नहीं, बोरा भर के है, इतना काम है भैया के पास कि इनका शेड्यूल जो है, नहीं मिल रहा था। काफ़ी दिनों से कॉल किया गया था लेकिन नहीं मिल रहा था, लेकिन अवसर दिए इनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भैया आपका। अरे बहुत-बहुत स्वागत है आपका, कोई दिक्कत नहीं है।